उपचुनाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया और वोट चोरी किया, बदमाशी की और वो चुनाव जीत गए, लेकिन बीच में हटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। ये चीज प्रमाणित हो गई कि आपराधिक छवि के व्यक्ति था और जिन्होंने चुनाव में पिस्तौल तान करके आरओ को, एसडीएम को धमकाने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। और प्रमोद जैन भाया जो काफी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, ऐतिहासिक विकास के काम किए हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आई थी उनको धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया है और पानी के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने वहां पर पानी की समस्या का समाधान कराया। आज चूंकि 2 साल के लगभग हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, 1 रुपए का काम नहीं, 1 धेले का काम नहीं। जितनी अच्छी योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य की थी, शिक्षा का थी, चाहे दूसरी योजनाएं थी, पेंशन की थी, सबको उन्होंने जीरो कर दिया। सबको खत्म करने का काम किया या कमजोर करने का काम किया। 2 साल से लगभग जब से पर्ची से मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट राजस्थान था वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह हो गया है और केंद्र शासित हो गया है। केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है, कोई बात आती है, कभी पेड़, एक माँ के नाम पेड़, कभी मन की बात, कभी तन की बात, पता नहीं क्या क्या होता है। वो उनके अलावा प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। 2 साल पहले जो हमारी सरकार के समय जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, वो पेंशन बंद है। जो किट मिलता था गरीब को खाने के पैकेट के लिए, मिर्च मसाले के लिए, वो किट बंद है। जो पशुओं के लिए बीमा के रूप में पशु मर जाता था उसको 40,000 रुपये मिलते थे, वो बंद है। नए बिजली के कनेक्शन हैं तो उनके ऊपर वो छूट 150 यूनिट की बंद है। कृषि कनेक्शन है तो वो भी छूट बंद है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठेकेदारों ने पहले के जो काम स्वीकृत करा करके पूरे कर रखे हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी रोजाना धोख लगा के आते हैं, कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, 1 रुपए का बजट नहीं लेकर के आते। आज हालात ये है कि यहाँ के मंत्री और विधायक बीजेपी के हैं, उनकी रत्ती भर भी नहीं चल रही, न ब्यूरोक्रेसी मान रही है और जनता के बीच में ये लोग बात जा नहीं पा रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाते हैं तो 5 लोग इनके सम्मान में नहीं आते हैं, उनकी पार्टी के आपस में फूट कलह। आपने देखा होगा अंतर चुनाव में ये उम्मीदवार तय नहीं कर पाए और उम्मीदवार तय कर दिया तो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी जा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 साल का कुशासन, अपराध, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का हावी, जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं, गरीब की पूछ नहीं, स्कूलों ने दम ही तोड़ दिया। 1 करोड़ का नामांकन था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख का है। और मंत्री जी ये तो नहीं कि भाई गरीब का बेटा कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़े, कैसे सरकारी स्कूल में निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, कैसे आरटीआई के अंदर प्राइवेट अच्छी स्कूलों में उसका एडमिशन फ्री में हो, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ड्रेस एक हो जाएगी, 70 एक हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल, कौन सी प्राइवेट स्कूल? सीबीएसई की प्राइवेट जितने भी स्कूल है सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उन स्कूलों में तो इनका कंट्रोल ही नहीं है। ये कोई निर्देश दे ही नहीं सकते, न पाठ्यक्रम का दे सकते, न सेशन का दे सकते, सत्र का दे सकते, न ड्रेस का दे सकते, किसी चीज का नहीं दे सकते। और मैं तो कहता हूँ ये उन स्कूलों में मंत्री जी कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो गेट में नहीं घुसने देंगे। उनका अपना
कंट्रोल बोर्ड है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इनको बताना चाहिए कि कितनी स्कूलें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्राइवेट हैं, कितनी सरकारी हैं, किसमें कैसे लगाएं। ये ड्रेस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा। ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, जनता पीछे तो पिसती रहे, जनता परेशान हो तो परेशान होती रहे, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, जिससे वोटों की फसल काट करके दोबारा वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता सारी समझ चुकी है। अब आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव तो पंचायत चुनाव 6 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे हैं? SIR का नियम है निर्वाचन आयोग का कि जहां पर चुनाव नहीं हो और जहां पर 12 महीने से अगर कोई नगर निकाय या पंचायत राज का पेंडिंग नहीं हो तो वही SIR होती है। यहाँ तो 12 महीने लेट हो गए, यानी अगर 4 साल ही हो जाते हैं, इस साल में चुनाव क्यों होते तो ही वो नहीं करते हैं SIR, क्योंकि अभी तो MLA MP तो 4 साल 3 साल बाद में है। तो इन्होंने जानबूझ के करवाया कि हम बचना चाहते हैं नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव से, इसलिए आप ऐसा ही कर लीजिए। अब SIR के चक्कर में फरवरी मार्च तो वैसे चला गया। OBC आयोग को बजट नहीं दे रहे हैं, वो OBC आयोग काम नहीं कर पा रहा है, न उसके बाद संसाधन है। वो कह रहा है मेरे को बजट ही नहीं, कुर्सी नहीं, गाड़ी नहीं, पन्ना नहीं, पेन नहीं। तो फिर OBC आयोग बनाया क्यों, 2 साल लेट क्यों बनाया? ये डिले करना चाहते हैं। इनको पता है कि हम राजस्थान में हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग